Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I am Muhammad Yusuf, your English teacher. Dear students, in this new video we will be study about the lesson His First Flight. It is a last lesson of the first unit. Dear students, the lesson His First Flight. It is written by लियम फ्लर्टी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, लियम फ्लर्टी ये इंग्लिश राइटर है, साथ ही साथ ये नावलिस्ट भी है, ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। 20वीं सदी के तमाम ही अच्छे राइटर्स में इनका शुमार भी होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस लेसन के कुछ पैसेजेस को इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। The young seagull was alone on his sledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन में आप लोगों के लिए एक मैसेज है। मैसेज इस तरह से है, यहाँ पर बताया गया कि जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। तो सक्सेस हासिल करने के लिए हमें ट्राई करना होता है, स्ट्रगल करना होता है, कोशिश करना होता है, तभी जाके हमें सक्सेस मिलती है। समवन सेज सक्सेस नेवर कम्स इजीली इन आवर लाइफ। किसी ने कहा है कि कामयाबी आसानी से हमारी ज़िंदगी में नहीं आती। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में भी लियम जो राइटर है, इंग्लिश नावलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, वो एक बर्ड की यहाँ पर हमें बर्ड के ज़रिए हमें समझा रहे हैं कि एक लिटिल बर्ड है जो सीगल है। सीगल ये समंदरी एक परिंदा होता है जो मछलियाँ खाने का शौकीन होता है। इसे मछली खाना पसंद होती है और ये पहाड़ों के दामन में रहना पसंद करते हैं। वहाँ पर अपना जो है तो वो मक्की यानी मकान बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं और समंदर के सतह से ये मछलियाँ खाते हैं और अपनी जगह पर वापस जाते हैं। इस लेसन में भी एक लिटिल बर्ड की कहानी बताई गई है कि वो किस तरह से शुरू में घबराता है उड़ने के लिए, क्योंकि वो न्यू बॉर्न बर्ड है, अभी जो है तो अंडे से बाहर आया हुआ है। तो यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि एक यंग सीगल है। यहाँ पर यंग के माने छोटा सा, जो अभी बस कुछ दिनों का है। वॉज अलोन ऑन हिज लेज। वो लेज यानी उसकी रहने की जगह, पहाड़ के जो अगला हिस्सा निकला हुआ होता है जहाँ पे परिंदे अपना घोंसला बनाते हैं, जिसे कहें अ नैरो हॉरिजेंटल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और हियर अ क्लिफ। जो चट्टानों के अंदर जो कोने निकले हुए होते हैं, वहाँ पर सीगल की जो है तो मदर ने वहाँ पे घोंसला बनाई थी, जहाँ पर हेज किया था, उसने अंडे सींचे थे, वहीं पर ये यंग सीगल रहता है। लेकिन वो अपने घोंसले में अकेले ही था, उसके साथ ना उसकी जो है तो मदर थी ना फादर था। His two brothers and his sister had already flown away the day before. यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसके 2 भाई और 1 बहन और उसके जो है तो फादर और मदर, ये सारे जो है तो उड़ चुके थे। दिन होते ही, उस सुबह होते ही वो अपने घोंसलों से निकल गए थे, उड़ चुके थे। बस ये अकेले ही अपने घोंसले में पड़ा था, अकेले ही अपने घोंसले में रह रहा था। He had been afraid to fly with them. और ये अपने घोंसले में इसलिए अकेला था क्योंकि ये उड़ने से डर रहा था।
उसे डर था कि कहीं मैं जो है तो उड़ने से गिर ना जाऊं। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. जब कभी वो घोंसले के किनारे पर आता, उड़ने की कोशिश करता, ब्रिंक के माने होते दाहने के, द एज ऑफ अ स्टीप प्लेस, ये माने होते इंग्लिश में उसके दाहने के, वो कोने पर आता घोंसले के, अपने परों को खोलता, फ्लैप के माने होते जो है तो परों को खोलना, फड़फड़ाना। जब वो अपने परों को खोलता है, फड़फड़ाता है, उड़ने की कोशिश करने लगता है, उसी वक्त फिर वो घबरा जाता है, डर जाता है, और उसी डर की वजह से ये लिटिल बर्ड उड़ नहीं सकता और उड़ नहीं पाता। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, दरअसल उसकी निगाह नीचे को जाती है और नीचे जाने के बाद वो क्या देखता है, एक बहुत बड़ा जो है तो समंदर उसे नज़र आता है, और बहुत ही वसी तरीन समंदर जब उसे नज़र आता है तो और घबरा जाता है, डर जाता है। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, उसे लगता है माइल्स डाउन कि ये इस बुलंदी से अगर वो उड़ेगा तो यकीनन ये इतने जो है तो नीचे जाकर गिर जाएगा, तो उस गिरने के डर से ये उड़ नहीं पाता है। He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the edge where he slept at night. देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअल में ये उड़ क्यों नहीं पाता है, ये सोचता है कि अगर मैं उड़ूंगा और अपने परों को खोलूंगा तो, लेकिन मैं इतनी ऊंचाई पर बैठा हुआ हूँ, अगर मेरे परों ने मुझे साथ नहीं दिया, मुझे जो है तो उड़ने में मेरी मदद नहीं की मेरे पर ने, तो शायद कि मैं जो है तो नीचे गिर जाऊं, मैं ज़मीन पर आ जाऊं, मैं समंदर पर गिर जाऊं। He bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept. और यही ख्याल से वो अपने घोंसले में वापस को जो है तो अपनी गर्दन झुका के पीछे हो जाता है, और इसी वजह से वहाँ पर जाकर वो सो जाता है, हत्ता के रात हो जाती है। Even when each of his brothers and his little sister whose wings were far shorter than his own, और यहाँ पे बताया जा रहा कि ये जो सीगल है, यंग सीगल है, यंग सीगल के पर उसके दूसरे भाइयों और बहन से काफ़ी बड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये उड़ने से डर रहा है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि यंग सीगल के पर उसके भाइयों और बहन से काफ़ी बड़े हैं और उनके जो है तो इस यंग सीगल से छोटे पर हैं। उसके बावजूद भी वो अपने जो है तो मॉम और डैड के साथ जो है तो उड़ रहे हैं, फ्लाइंग कर रहे हैं, लेकिन ये यंग सीगल उड़ने का नाम नहीं ले रहा है। वो डर रहा है कहीं मैं अगर उड़ूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। Whose wings were far shorter than his own ran to the brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate. His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away, but for the life of him he could not move. देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसके पर बड़े होने के बावजूद भी ये उड़ने से कासिर था, ये उड़ नहीं पा रहा था। नहीं उड़ने की वजह ये थी कि उसे उड़ना नहीं आता, ऐसा नहीं, बल्कि उड़ने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। वो ये सोच रहा था कि मैं उड़ जाऊं तो गिर ना जाऊं। वो अपनी हिम्मत को जो है तो मजबूती से अपनी हिम्मत जुटाना चाह रहा था, लेकिन फिर जो है तो उसकी हिम्मत जो है तो टूट जाती है, वो उड़ नहीं पाता। टू मस्टर अप करेज के माने होते हैं हिम्मत को एक जगह करना, हिम्मत जुटाना। तो वह हिम्मत तो जो है तो जुटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर डर जाता था। टू टेक दैट प्लंज, वो फैसला करता कि चलो अब अपने जो है तो परों को खोलूँगा मैं, लेकिन उसके बावजूद वो डर जाता, और इसी वजह से वो बहुत जो है तो बेताबी से अपने घोंसले की तरफ फिर से जो है तो चला जाता। उसके फादर और उसकी जो है मदर थी, वो उसे बुलाते,
बार बार उसे आवाज़ लगाते। शरीली के माने होते हैं परिंदों की खरकत आवाज़। वो खरकत आवाज़ में उसे पुकारते कि चल आ जाओ, बाहर आ जाओ, हमारे साथ फ़िज़ा में उड़ो। अपब्रेडिंग के माने होते हैं मजाक उड़ाना, स्कॉल्डिंग जिसे इंग्लिश में कहेंगे हम, उसका मजाक भी उड़ाते हैं कि कब तक तुम उड़ोगे नहीं, तुम्हें तो उड़ना पड़ेगा, जब तक तुम जो है तो फ़िज़ा में हवा में नहीं आओगे तो किस तरह से शिकार करोगे। उसे जो है तो धमकी दी जाती है, थ्रेटनिंग के माने उसे जो है तो वार्निंग दी जाती है कि अगर तुम उड़ नहीं सकोगे तो फिर वहीं अपने घोंसले में तुम क्या करोगे, फाका कशी करोगे। स्टाव के माने होते हैं फाका कशी करना या जो है तो भूख से मर जाना। तो उसे बताया जाता अगर तुम उड़ोगे नहीं तो फिर तुम्हें जो है तो ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा और तुम भूख की वजह से वहीं पर जो है तो दम तोड़ दोगे। और फिर बताया जाता है कि अगर तुम उड़ नहीं पाओगे तो तुमको फिर जो है तो अपनी आगे की ज़िंदगी किस तरह से तुम गुजारोगे। That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before, all the day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे यह बताया जा रहा कि वो परिंदा तकरीबन जो यंग सीगल था वो तकरीबन 24 घंटों से वो अपने घोंसले में ही था। वो उड़ नहीं रहा था, उड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। और 24 घंटे गुजरने के बाद भी उस बर्ड्स के पास ना उसके पेरेंट्स आए, ना जो है तो उसके दो भाई आए और ना उसकी सिस्टर आई उसके पास। और वो ये देख रहा था कि सारा दिन जो है तो उसके पेरेंट्स किस तरह से उसके 2 ब्रदर्स को और उसकी 1 सिस्टर को उड़ने का हुनर सिखा रहे थे कि किस तरह से हवा में उड़ा जाता है, किस तरह से स्कीम किया जाता है, किस तरह से शिकार के लिए डाय लगाई जाती है, मछली किस तरह से पकड़ी जाती है। वो पेरेंट्स अपने यंग सीगल्स को यानी कि सीगल्स के 2 ब्रदर्स और उसकी एक सिस्टर को सिखा रहे थे। सारा दिन वो ये देख रहा था कि किस तरह से उसके पेरेंट्स उसके अपने ब्रदर्स और सिस्टर को फ्लाइंग का तरीक़ा बता रहे थे, सिखा रहे थे कि किस तरह से स्कीम किया जाता है। स्कीम के जो मीनिंग होते हैं वो होते हैं मूव लाइटली जस्ट अबोव अ सरफेस हियर द सी, यानी कि किस तरह से समंदर के ऊपर से उड़ा जाता है, अपने आप को ऊपर रखा जाता है। ये तरीक़ा जो है तो बता रहे थे। मछली कैच करने का तरीक़ा सिखा रहे थे कि किस तरह से मछली को कैच किया जाता है डाइव लगाकर। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it standing on a rock. वो क्या देखता है कि उसका जो भाई था उसने एक मछली पकड़ने में कामयाब भी हुआ। हेरिंग नेम ऑफ द फिश है, अ सॉफ्ट फाइंड सी फिश। समंदरी मछली को जो है हेरिंग कहा जाता है। ये स्पेशल मछली होती है जिसका गोश्त परिंदों को बहुत पसंद होता है। तो उसके एक ब्रदर ने उस मछली को पकड़ने में कामयाब भी हुआ। एंड डिवो इट स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, और चट्टान पर उससे ले जाकर उस मछली को खाने लगा। डिवो के मीनिंग होते ईट अप हंग्रीली, यानी कि भूख लगने के बाद जिस तरह से हम जल्दी जल्दी खाते हैं, इस खाने के जल्द खाने के अमल को हम इंग्लिश में डिवो कहते हैं कि ईट फास्टली, जल्दी जल्दी खाना भूख की शिद्दत की वजह से। जैसे इफ्तार में हम इफ्तारी करते हैं ज़्यादा भूख लगने पर। While his parents circled around raising a proud cackle, और उसके भाई के लिए उसके पेरेंट्स ने एक सर्कल लगाई, उन्होंने जो है एक चक्कर लगाया और उस यंग सीगल के भाई के लिए एक प्राउड यानी उसके फ़ख्र के लिए
कैकल यानी परिंदे की आवाज़, सीगल की जो आवाज़ होती है उसे कैकल कहा जाता है। तो उन्होंने एक आवाज़ निकाली और अपने उस बच्चे के लिए उन्होंने प्राउड पेश किया। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू midway down the opposite cliff, taunting him for his cowardice. सारा दिन उस यंग सीगल के पेरेंट्स, उसके 2 ब्रदर्स और उसकी 1 सिस्टर ये उड़ते रहे और पेरेंट्स के ज़रिए ये सीखते रहे कि किस तरह से उड़ा जाता है, स्कीम किया जाता है, किस तरह से डाइव लगाई जाती है, मछली किस तरह से कैच की जाती है। ये सारा दिन वो सीखते रहे। सुबह से शाम हो गई और ये जो यंग सीगल था वो अपने नेस्ट में बैठा ये सब देख रहा था। और इस समंदर के करीब में जो प्लेट्यू था, यानी जिसे हम सतह मुर्तफ़ा कहते हैं, मिडवे डाउन या घास का जो मैदान होता है, वह हरियाली पर भी जो है तो बैठते थे। फिर वो जो है तो सतह मुर्तफ़ा की तरफ भी जो है तो जाते थे। ये सारा जो है तो उन्होंने जो है तो सुबह से शाम तक ये काम किया। वो उड़ते रहे, मछलियाँ खाते रहे, लेकिन जो है तो और इस यंग सीगल को वो कावर्डिस कहते थे। कावर्डिस के मायने होते बुज़दिल। वो कहते थे कि तुम बुज़दिल हो, तुम उड़ नहीं रहे हो। ये देखो दूसरे जो तुम्हारे भाई हैं, बहन हैं, वो किस तरह से उड़ रहे हैं, खा पी रहे हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये पैसेजेस समझ में आए होंगे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी लेसन की स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।